Welcome viewers. My name is Asad Mazhar and you are watching my YouTube channel Electronics and Instrumentation. Viewers, आज प्रोसेस वेरिएबल लेवल का लेक्चर नंबर 16 है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैलिब्रेशन ऑफ डीपी टाइप लेवल ट्रांसमीटर फॉर क्लोज टैंक विद वेट लैग मेथड। कैलिब्रेशन ऑफ डीपी टाइप लेवल ट्रांसमीटर। टू कैलिब्रेट द ट्रांसमीटर वी नीड टू नो द LRV एंड URV ऑफ द ट्रांसमीटर। तो व्यूवर्स, कैलिब्रेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले LRV और URV का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम LRV और URV को कैलकुलेट करते हैं। व्यूवर्स, वेट लैग के केस के अंदर एक हमारे पास क्लोज टैंक है और ट्रांसमीटर की हाई साइड टैंक के बॉटम के ऊपर कनेक्ट है, इसी तरह लो साइड टैंक के टॉप पे कनेक्ट है। तो जो हमारे पास टैंक की टोटल हाइट है वो हमारे पास 800 mm है। इसी तरह प्रोसेस की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है। इसी तरह जो LP साइड है उसकी हाइट भी हमारे पास 800 mm है और ये हमारे पास हर वक्त फिल रहती है। इसी तरह जो इसके अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1.2 है। तो सबसे पहले हम LRV को कैलकुलेट करेंगे। LRV हमारे पास होता है व्हेन टैंक इज एम्प्टी। LRV इज इक्वल टू HP माइनस LP, यानी कि इस कंडीशन के अंदर टैंक हमारे पास एम्प्टी है जबकि हाइट 2 हमारे पास 800 mm है और ये हमारे पास एवरी टाइम फिल रहती है जो कि ट्रांसमीटर की लो साइड है और इसके अंदर जो प्रोसेस है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 है। तो LRV हमारे पास होता है HP माइनस LP। तो HP का फार्मूला हमारे पास बनेगा हाइट 1 मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी 1, यानी कि जो हमारे पास टैंक की हाइट है, माइनस LP। व्यूवर्स, LP साइड हमारे पास H2 मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी 2, यानी कि ट्रांसमीटर की लो साइड की जो हाइट वो हमारे पास H2 है और इसी तरह जो इसके अंदर प्रोसेस है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 है। तो इस वक्त टैंक हमारे पास एम्प्टी कंडीशन में है, इसलिए हाइट 1 मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी 0 है, जबकि LP साइड हमारे पास एवरी टाइम फिल रहती है जिसकी हाइट हमारे पास 800 mm है और इसी तरह जो इसके अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1.2 है। तो LRV हमारे पास निकल आएगी माइनस 960 mm ऑफ H2O। इसके बाद हम URV को कैलकुलेट करेंगे। URV हमारे पास होता है व्हेन टैंक इज़ फुल, यानी कि इस कंडीशन के अंदर टैंक हमारे पास प्रोसेस से फुल है जो कि हमारे पास हाइट 1 800 mm है और इसी तरह स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है, जबकि LP साइड हमारे पास H2 800 mm है और इसी तरह इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1.2 है। तो हमारे पास फार्मूला बनेगा URV इज इक्वल टू HP माइनस LP। तो HP हमारे पास हाइट 1 मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 माइनस हाइट 2 मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 है। तो हाइट 1 हमारे पास 800 mm, यानी कि टैंक की हाइट, और इसके अंदर जो प्रोसेस है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है, जबकि हाइट 2 हमारे पास ट्रांसमीटर की LP साइड की हाइट है जो कि हमारे पास 800 mm और इसकी जो प्रोसेस की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1.2 है। तो 800 माइनस 960, तो URV हमारे पास माइनस 160 mm ऑफ H2O निकल आएगी। तो हमारे पास रेंज बनेगी माइनस 960 टू माइनस 160 mm ऑफ H2O। प्रोसीजर: व्हेन वी नो LRV एंड URV ऑफ द ट्रांसमीटर, देन वी कॉन्फ़िगर द ट्रांसमीटर एंड पुट दीज थिंग्स: LRV एंड URV, टैग, डैम्पिंग टाइम, डिस्प्ले कॉन्फ़िगरेशन। व्यूअर्स, अगर हमें LRV और URV का पता हो तब हम ट्रांसमीटर के अंदर इन चीज़ों को कॉन्फ़िगर करेंगे जिसके अंदर हमारे पास LRV और URV, टैग, डैम्पिंग टाइम और डिस्प्ले कॉन्फ़िगरेशन वगैरह शामिल हैं। वी विल कनेक्ट द कम्युनिकेटर एंड प्रेशर कैलिब्रेटर विद DP टाइप लेवल ट्रांसमीटर। इसके बाद हम DP टाइप लेवल ट्रांसमीटर के साथ कम्युनिकेटर और प्रेशर कैलिब्रेटर को कनेक्ट करेंगे। वी विल अप्लाई प्रेशर लाइक 0, 25, 50, 75 एंड 100%। इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे लाइक 0, 25, 50, 75 एंड 100 और ट्रांसमीटर के रिस्पांस को चेक करेंगे। वी विल अप्लाई प्रेशर विद द हेल्प ऑफ प्रेशर कैलिब्रेटर लाइक माइनस 960, माइनस 760, माइनस 560, माइनस 360 एंड माइनस 160 mm ऑफ H2O। इसके बाद हम प्रेशर कैलिब्रेटर की मदद से माइनस 960, माइनस 760, माइनस 560, माइनस 360 और माइनस 160 mm ऑफ H2O प्रेशर अप्लाई करेंगे और ट्रांसमीटर के रिस्पांस को चेक करेंगे। वी विल चेक द रीडिंग ऑन ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर आउटपुट मस्ट बी इन परसेंटेज 0, 25, 50, 75 एंड 100। व्यूवर्स, चूँकि हमारे पास लेवल परसेंटेज के अंदर होता है इसलिए ट्रांसमीटर की आउटपुट भी परसेंटेज के अंदर होनी चाहिए। तो 0, 25, 50, 75 और 100% के ऊपर हम ट्रांसमीटर के रिस्पांस को चेक करेंगे। वी विल चेक द आउटपुट ऑफ ट्रांसमीटर आल्सो वी विल नोट मिली एम्पेयर। इस तरह हम ट्रांसमीटर की आउटपुट के साथ साथ हम मिली एम्पेयर को भी नोट करेंगे। सेम वी इंक्रीज प्रेशर, सेम वी विल डिक्रीज प्रेशर एंड चेक द रिस्पांस ऑफ ट्रांसमीटर। व्यूवर्स, इस लेवल ट्रांसमीटर के केस के अंदर चूँकि रीडिंग हमारे पास नेगेटिव में है
यानी कि -960 टू -160। इसलिए हम प्रेशर कैलिब्रेटर की मदद से वैक्यूम को क्रिएट करेंगे और ट्रांसमीटर के रिस्पांस को चेक करेंगे। तो अगर रीडिंग मैच कर रही हो तो इसका मतलब है कैलिब्रेशन मुकम्मल है और ट्रांसमीटर रेडी टू इंस्टॉल है। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो व्यूअर जी, आप देख सकते हैं मैंने टीरेक्स कम्युनिकेटर को डीपी टाइप लेवल ट्रांसमीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। इसी तरह प्रेशर कैलिब्रेटर को भी मैंने डीपी टाइप लेवल ट्रांसमीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो क्लोज टैंक वेट लैग कैलिब्रेशन के लिए हम सबसे पहले ट्रांसमीटर के अंदर LRV और URV को पुट करेंगे। हमारे पास LRV -960 और URV -160 mm ऑफ H2O है। तो हम डिवाइस सेटअप में जाएंगे, डायग्नोस्टिक एंड सर्विस, कैलिब्रेशन, रीरेंज, की इनपुट। LRV हमारे पास -960 जबकि URV हमारे पास -160 mm ऑफ H2O है। वैल्यूज पुट करने के बाद हम यहां से सेंड कर देंगे। तो व्यूअर, जिस टाइम आप देख सकते हैं कि ट्रांसमीटर ओवर रेंज शो कर रहा है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 21 मिली एम्पेयर शो हो रहे हैं। इसकी वजह 0 एलिवेशन और 0 सप्रेशन है, जिसकी वीडियोस आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगी। तो व्यूअर, सबसे पहले हम 0% के ऊपर ट्रांसमीटर के रिस्पांस को चेक करेंगे, यानी कि हम प्रेशर कैलिब्रेटर की मदद से नेगेटिव प्रेशर अप्लाई करेंगे और ट्रांसमीटर के रिस्पांस को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेशर कैलिब्रेटर की मदद से -960 mm ऑफ H2 अप्लाई करेंगे और ट्रांसमीटर के ऊपर 0 रीडिंग को चेक करेंगे। तो व्यूअर, आप देख सकते हैं इस टाइम प्रेशर कैलिब्रेटर -960 mm ऑफ H2 शो कर रहा है। इसी तरह टीरेक्स कम्युनिकेटर भी 960 और 4 मिली एम्पेयर और डीपी टाइप लेवल ट्रांसमीटर हमारे पास 0 रीडिंग को शो कर रहा है। तो व्यूअर, नेक्स्ट अब हम 25% के ऊपर लेवल ट्रांसमीटर के रिस्पांस को चेक करेंगे, जिसके लिए हम प्रेशर कैलिब्रेटर की मदद से -760 mm ऑफ H2 प्रेशर अप्लाई करके लेवल ट्रांसमीटर के रिस्पांस को चेक करेंगे। तो व्यूअर, आप देख सकते हैं प्रेशर कैलिब्रेटर अराउंड -760, इसी तरह टीरेक्स कम्युनिकेटर भी -760 और 8 मिली एम्पेयर और डीपी टाइप लेवल ट्रांसमीटर हमारे पास 25% रीडिंग शो कर रहा है। नेक्स्ट अब हम 50% के ऊपर लेवल ट्रांसमीटर के रिस्पांस को चेक करेंगे, जिसके लिए हम -560 mm ऑफ H2 प्रेशर अप्लाई करके लेवल ट्रांसमीटर के रिस्पांस को चेक करेंगे। तो व्यूअर, आप देख सकते हैं इस टाइम प्रेशर कैलिब्रेटर अराउंड -560 mm ऑफ H2, इसी तरह टीरेक्स कम्युनिकेटर भी -560 mm ऑफ H2 और 12 मिली एम्पेयर और डीपी टाइप लेवल ट्रांसमीटर हमें 50% रीडिंग शो कर रहा है। नेक्स्ट अब हम 75% के ऊपर लेवल ट्रांसमीटर के रिस्पांस को चेक करेंगे, जिसके लिए हम -360 mm ऑफ H2 नेगेटिव प्रेशर अप्लाई करेंगे और लेवल ट्रांसमीटर के रिस्पांस को चेक करेंगे। तो व्यूअर, आप देख सकते हैं प्रेशर कैलिब्रेटर इस टाइम अराउंड -360, इसी तरह टीरेक्स कम्युनिकेटर भी -360 और 16 मिली एम्पेयर और डीपी टाइप लेवल ट्रांसमीटर हमारे पास 75% रीडिंग शो कर रहा है। नेक्स्ट अब हम 100% के ऊपर लेवल ट्रांसमीटर के रिस्पांस को चेक करेंगे, जिसके लिए हम -160 mm ऑफ H2O प्रेशर अप्लाई करेंगे और डीपी टाइप लेवल ट्रांसमीटर के रिस्पांस को चेक करेंगे। तो व्यूअर, आप देख सकते हैं इस टाइम प्रेशर कैलिब्रेटर हमारे पास -160 mm ऑफ H2O, इसी तरह टीरेक्स कम्युनिकेटर भी -160 और 20 मिली एम्पेयर और डीपी टाइप लेवल ट्रांसमीटर हमारे पास 100% रीडिंग शो कर रहा है। तो व्यूअर, जिस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप प्रेशर को इंक्रीज करके लेवल ट्रांसमीटर के रिस्पांस को चेक किया, इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप प्रेशर को डिक्रीज करके लेवल ट्रांसमीटर के रिस्पांस को चेक कर सकते हैं। तो व्यूअर, इस तरह से हम क्लोज टैंक ड्राई लैग लेवल ट्रांसमीटर की कैलिब्रेशन को चेक कर सकते हैं। तो लास्ट में हमारे पास है कैलिब्रेशन चार्ट। तो कैलिब्रेशन चार्ट हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, जिसके अंदर हमारे पास रेंज इन परसेंटेज है, इनपुट प्रेशर है जो कि हम प्रेशर कैलिब्रेटर की मदद से अप्लाई करेंगे, इसी तरह हमारे पास आउटपुट इन परसेंटेज है जो कि हमारे ट्रांसमीटर का डिस्प्ले शो करेगा, और हमारे पास आउटपुट करंट है जो कि हमारे पास टीरेक्स कम्युनिकेटर शो करेगा। तो सबसे पहले हम -960 mm ऑफ H2 नेगेटिव प्रेशर अप्लाई करेंगे और ट्रांसमीटर के ऊपर 0% रीडिंग और 4 मिली एम्पेयर को चेक करेंगे। इसी तरह 25 पे -760, 50% पे -560, 75% में -360 और 100% के ऊपर -160 mm ऑफ H2O नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करेंगे और डिस्प्ले के ऊपर ट्रांसमीटर की आउटपुट को चेक करेंगे। इसी तरह हम साथ साथ मिली एम्पेयर को भी नोट करेंगे। तो व्यूअर, जिस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करके ट्रांसमीटर के रिस्पांस को चेक किया, इसी तरह से हम स्टेप बाय स्टेप नेगेटिव प्रेशर को क्रिएट करके ट्रांसमीटर के रिस्पांस को चेक करेंगे और साथ साथ मिली एम्पेयर को भी नोट करेंगे। व्यूअर, ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स ऑफ डीपी टाइप लेवल ट्रांसमीटर फॉर क्लोज टैंक
with MATLAB method. Thanks for watching.